तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूतो चार। वो तो बाभन शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा, जैसा माहौल आया वैसा बनाती गई। अब तो जूता खाने के लिए अब ये तीनों बिरादरी अगर तैयार है तो बहन जी को वोट दे कि मैं राम मंदिर बनवाऊंगा, तो वो मंदिर बनवाई। गाजीपुर में इस बार कौन जीत रहा है, कंफर्म बताइए। इस बार लड़ाई सपा और बसपा की है। उमेश सिंह जीतेंगे। लेकिन बहन जी दलितों की बात करती है और टिकट दे दिया उमेश सिंह को। गाजीपुर में चुनाव लड़ने लायक नहीं मिला। हाँ। सोहरावली नाम है भैया। सपा जिंदाबाद तो जिंदाबाद रहेगी, हमेशा सपा रहेगी यहाँ पे। दोस्तों मैं हूँ उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में और लोकसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक आ चुका है। इसी बीच मैं सुबह सुबह आ गया हूँ चाय की दुकान पे, और चाय की दुकान पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और सुबह सुबह यहाँ पे चुनावी चर्चा आपस में कर रहे हैं। तो हम इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर गाजीपुर का माहौल क्या चल रहा है। सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि गाजीपुर का क्या माहौल चल रहा है। क्या नाम है आपका? राम भरोस मोर, अलीपुर मदरा। क्या लगता है इस बार चुनाव आ गया है तो गाजीपुर का क्या माहौल चल रहा है? अरे यहाँ भाजपा जीतेगी, क्योंकि 5 साल 10 साल जो भी सरकार भाजपा की आई, गुंडों का सफाया मैं अपने गांव से देख रहा हूँ, अपने गांव से देख रहा हूँ। अब जनता नहीं भूलेगी कि हम मायावती को और अखिलेश को वोट दें, जो कि कहते थे कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूतो चार। चढ़ गया गुंडा छाती पर, मारेगा गोली छाती पर, हाथी पर चढ़ा के मरवा रही थी मायावती। अब गुंडा छाती पर नहीं चढ़ पाएगा उसको। अब पहले तो मिट्टी नसीब हुई, अब मिट्टी भी नहीं से हुई। बाबा का ये बुलडोजर गरजता हुआ चलेगा और भारत को हिंदू राष्ट्र बना के रहेगा। तिलक तलवार का नारा तो अभी खत्म हो गया। अब तो अभी बहन जी हैं जो उमेश सिंह को टिकट दी हैं। तो उससे ना मतलब, वो तो मजबूरी में बुलाती हैं। वो तो बाभन शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा, जैसा माहौल आया वैसा बनाती गई। अब तो जूता खाने के लिए अब ये तीनों बिरादरी अगर तैयार है तो बहन जी को वोट दे। वो तो बोले हैं खुलेआम, जिसे बीजेपी अपना नारा देती थी कि मैं राम मंदिर बनवाऊंगा, तो वो मंदिर बनवाई। 370 हटाऊंगा, 370 हटाई। अब पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दूंगा, दी। इसी तरह बहन जी का नारा था कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारेंगे जूतो चार, तो उन्होंने मारा जूता। तो जो अधिकी है बनिया वर्ग, राजपूत ब्राह्मण, वो जाए बसपा में और खूब जूता मरम्मत से खाए। लेकिन हम लोग तो भाई नहीं जाएंगे। अब जूता खाने के लिए किसी पार्टी में कोई थोड़े जाएगा। हम भाजपा को वोट देंगे। भाजपा को सुशासन देख रहे हैं। गांव से गुंडे मवाली चले गए, तो मैं पूछता हूँ पूरे देश से गए। मतलब आपका कहना है कि जो आरक्षकता थी जो वो खत्म हो चुकी है, खत्म है। गांव से मैं देख रहा हूँ, तो मैं समझता हूँ कि गांव में अगर नहीं है तो पूरे विश्व में नहीं, भारत के पटल पर कहीं नहीं होगी। क्योंकि यहाँ का माहौल मैं देखता हूँ पूरे विश्व, भारत में घूमता नहीं, लेकिन जब अपने यहाँ है गुंडे मवाली कुछ बिरादरी, माहौल शांति चाहिए। राम मंदिर हमको मिला, 500 साल पहले से चली आ रही समस्या, आज मेरे लिए कम से कम सनातनियों तो खुश हुए कि एक राम मंदिर मिला। हाँ, बीजेपी मैं सपा को वोट दूंगा। बसपा के प्रत्याशी का कहना है कि एक नकल माफिया है और एक असल माफिया है। नहीं, उस पे क्या कहें? एक मास्टर है, पढ़ा लिखा है व्यक्ति, एक बंदूक माफिया है। तो जनता जिसको पसंद करे, बंदूक गोली खाना है तो बंदूक पसंद, कलम चलाना है तो राय साहब को वोट दे। ये तो जनता का अपना व्यवहार है कि किसको चुनेगा, किसको चुनेगा, किसको देगा। हम तो जानते हैं कि भैया हम कलम छाप देंगे, पढ़ाने वाले को देंगे, मास्टर को देंगे। चलिए भैया, और भी बहुत सारे लोग हैं, इनसे भी जान लेते हैं। क्या नाम है चाचा? जमुना राम। का लगत बा गाजीपुर का माहौल? गाजीपुर का माहौल तो यहाँ से हमेशा सपा बसपा को सीट निकलती रही, भाजपा कभी ऐसी जीती नहीं। मनोज सिन्हा तो यही से जीते थे ना? एक बार जीते थे। तो क्या देखते हैं, मनोज सिन्हा जीते थे और अभी 5 साल अफजाल अंसारी भी जीते थे, तो दोनों में से विकास कार्य किसने सबसे ज्यादा किया गाजीपुर? भाई ये सत्ता जो भाजपा की है, ये देश की भावना से, ईर्ष्या की भावना से विपक्ष को दबाने के लिए अनेक तरीके के गलत तरीका अपना रही है। किसी को जेल, किसी को सजाए, पूरा न्यायपालिका इनके हाथ में है। और जितने देश के झूठा बेईमान भ्रष्ट हैं वो सब भाजपा में है। मोदी जी कह रहे हैं कि अभी 10 साल हमको कोई हिला नहीं सकता। तो फिर से अगर अफजाल अंसारी जीत जाएंगे तो मोदी जी वहीं पे बैठे रहेंगे तो विकास होगा गाजीपुर का? कम नहीं होगा, उनके निधि का पैसा मिलेगा ना, निधि के पैसे से काम होगा ना। अब चुप रहिए, अब तक बोले। जितने चमचा हैं, जो दिमाग के अंधे हैं, वो भाजपा में है। उनके पास सोच नहीं है, सामाजिक चिंतन नहीं है। अपना पेट कुत्ता की तरह पेट भरा तो वाह, नहीं भरा तब
खराब। अच्छा, तो ये यहाँ के प्रत्याशी जो यहाँ से जो बीजेपी के प्रत्याशी काफी नजदीक के हैं, बाकी जो 2 प्रत्याशी यहाँ से 50 किलोमीटर दूर के हैं, तो किसे जिताना चाहते हैं आप? गाजीपुर में किसकी सरकार बनना नीयत देखी जाती है, विचार देखा जाता है। गंगा बहुत दूर है क्यों गंगा जल लाएंगे, क्योंकि शुद्ध पानी है, मान्यता उसको है। दुआरी पर है, रोज नर्मदा का पानी उसका नहीं करेंगे, तो नर्मदा का पानी है। नदी करने से क्या मतलब? सामाजिक सोच होना चाहिए, सामाजिक चिंतन हो जाए। समाज के प्रति इन्होंने क्या किया है? कभी कुछ किया है? सिर्फ समाज के गरीबों का शोषण किया, प्रताड़ित किया है, और क्या क्या है। तो गाजीपुर में इस बार कौन जीत रहा है, कन्फर्म बताइए। इस बार लड़ाई सपा और बसपा की है। उमेश सिंह जीतेंगे। उमेश सिंह जीतेंगे। लेकिन बहन जी दलितों की बात करती है और टिकट दे दिया उमेश सिंह को। देखिए ऐसा है ना कि आप हो हम हो, मुकाबला है। आप असराह लिए हुए हैं हमें मारने के लिए, हम लाठी से आपका मुकाबला नहीं करेंगे। तो अवैध से कट्टे लेके उन्हें दलित नहीं मिला कोई मैदान में उतारने के लिए। हमको सीट चाहिए ना, हमको सीट चाहिए, सीट से सत्ता बनेगी। तो कौन व्यक्ति हमको, हम अखाड़े में जैसे 2 दल होता है। छोटे शब्दों में जवाब दीजिए, क्या उन्हें कोई दलित नहीं मिला गाजीपुर में? गाजीपुर में चुनाव लड़ने लायक नहीं मिला। हाँ, चुनाव लड़ने लायक नहीं मिला, इसीलिए उमेश सिंह को टिकट। क्योंकि चुनाव में बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है ना, तो पैसा चाहिए, पूंजी चाहिए ना। चलिए, और भी बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे बैठे हुए हैं। क्या नाम भाई आपका? मृत्युंजय विश्वकर्मा। क्या लगा था गाजीपुर का माहौल? गाजीपुर से तो सपा जीती भैया, और क्यों ना जीती। अफजाल अंसारी जीत जी हैं, और केहू का चांस सोचना बा? मुश्किल है यहाँ, हर हमेशा सपा जीतल है। अफजाल अंसारी तो पिछवा जीतल है ना, 5 साल रहा तो काम उम कैल, विकास भइल गाजीपुर के कि नहीं? ऐसा ना कि जबले केंद्र में सरकार ही ना लोन का ना रही तबले कुछ ना कर पाई। जब बजट मिली तब तो काम कर पाई है। अफजाल अंसारी फिर से जीत जी हैं? हाँ जीत जी। क्या लगा था कि वोट अभी भी जातीय के नाम पे पड़ी, विकास उकास का कोनो मुद्दा ना है? ना जातीय के नाम पर पड़ी है। अफजाल अंसारी कम से कम 2 लाख वोट से जीतेंगे चुनाव। अफजाल अंसारी जीतेंगे? हाँ, 2 लाख से कम जीतेंगे। और केहू का माहौल ना लगा था? और यहाँ बस खाली सपा ही सपा है। हाँ, खाली बस सपा का माहौल है एकदम हर बिरादरी जो है कि सब एकदम साइकिल एकदम साइकिल है। हाँ, चलिए, और भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बताइए क्या नाम भाई आपका? हाँ भैया, सोहराब अली नाम है भैया। सपा जिंदाबाद, तो जिंदाबाद रहेगी, हमेशा सपा रहेगी। यहाँ गाजीपुर में फिर से अफजाल अंसारी है? आएंगे 100% और 1 लाख 1.5 लाख से वोट से बेसी आएंगे, कोई नहीं उनको हरा सकता है। लेकिन कहा जाता है 5 साल रहा ना अफजाल अंसारी, तो कुछ विशेष काम हम ना किए हैं। बादो जी केंद्र में सरकार नहीं थी, बेचारों को करेंगे क्या? उनको कुछ नहीं मिलता था। खाली इस बार केंद्र में सरकार बन जाएगी? बन जाएगी, बनेगी 100% उनकी सरकार बनेगी। अब की कौन बनेगा प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री हमारे राहुल गांधी बनेंगे। राहुल गांधी बनेंगे। चलिए भाई, राहुल गांधी इस बार प्रधानमंत्री बनेंगे और यहाँ से अफजाल अंसारी जीतेंगे, इनका कहना है। दोस्तों, मैं था लोकसभा गाजीपुर में और यहाँ से सुबह सुबह जनता से मैंने जानने का प्रयास किया कि गाजीपुर से कौन अपनी सीट निकाल रहा है। फिलहाल मैं अपनी वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ, कहीं और मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।